आज 27 जुलाई 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं बात करने वाला हूँ विजय कीडिया दिग्गज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप। और बता दूं, विजय कीडिया ने इस कंपनी के 6,79,218 शेयर खरीद रखे हैं और 3% की जो हिस्सेदारी है विजय कीडिया की इस कंपनी के पास मौजूद है। साथ ही साथ ये बता दूं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं कर रही। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को रिटर्न को। तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 159 रुपीज 71 पैसे का। और आज भी इस कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश मायूस नहीं किया, 7.22% का रिटर्न निकाल के दिया। और बता दूं, दिग्गज इन्वेस्टर विजय कीडिया का इस कंपनी में एक अच्छा खासा 3% की जो हिस्सेदारी है वो लगी हुई है। उनके पास इस कंपनी के 6,79,218 शेयर इस समय भी मौजूद हैं। और जब भी जो दिग्गज इन्वेस्टर अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं, उसके बाद जो रिटेलर्स होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, वो भी अपना जो पैसा होता है वो ऐसी कंपनी में लगाते हैं, क्योंकि दिग्गज इन्वेस्टर काफ़ी रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंपनी के फ्यूचर को देखते हैं और इसके बाद ही जो अपना पैसा होता है वो कंपनियों पे लगाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात करें इस कंपनी की, तो जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश मायूस किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि 27.23% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 224 रुपए का, जो आज के दिन है 160 रुपए के आसपास का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, विश्वास लगाया होगा, एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा, उसे इस कंपनी ने मायूस निराश किया, क्योंकि 224 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 160 रुपए का। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 169% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 53 रुपए का था, जो आज के दिन है 160 रुपीज के आसपास का। तो एक साल में तो निराश किया, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 209 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5-4 करोड़ के नीचे का है। ऐसी कंपनियों में पूंजी कम लगी होती है, लेकिन ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में माला माल करती हैं। पीबी रेशियो नहीं है, वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो बताता है कि कंपनी का शेयर सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो सही नहीं है। इंडस्ट्री पी 22.43 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया स्टॉक मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी -74.22 है, यानी कि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा लोन कर्ज इस समय मौजूद है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने पैसा दिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट्स में लगाया और कंपनी ने उन प्रोजेक्ट से कितना कमाया, उसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 398.47 का, बहुत ही शानदार है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस -23.06 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू -5.79 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 165 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 594 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था -6 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था -1 करोड़ का।
जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा है, प्रमोटर की होल्डिंग है 75% की। इसके बाद नंबर आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का जो पैसा लगा हुआ है वो है 24.92% का। तो दिग्गज इन्वेस्टर विजय कीडिया ने भी इस कंपनी में 3% की हिस्सेदारी ले रखी है। 6,79,218 शेयर इस समय भी विजय कीडिया के पास इस कंपनी के हैं और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें।